Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you one of the practicals of MPCE 024, that is काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक प्रैक्टिकल है इंटरव्यूइंग स्किल प्रैक्टिस. सो जनरली होता क्या है कि ये वाला जो इंटरव्यूइंग स्किल प्रैक्टिस है ये जो क्लिनिकल वालों का दिया है उससे अलग है, लेकिन आप क्लिनिकल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगी. बट जो काउंसलिंग वाले हैं उनका ये वीडियो का सेक्शन मैं डाल रही हूँ कैसे आपको इंटरव्यूइंग स्किल काउंसलर की क्या होनी चाहिए. तो जनरली एज अ काउंसलर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि काउंसलर्स को इतना ही चाहिए होता है जितना यहाँ पे बताया है, इस वीडियो में बताया है. उतना क्लिनिकल वालों का जितना है वो थोड़ा अलग होता है, इसका अलग होता है. सो हमारे को इतना रिक्वायर्ड है और ये काफ़ी होता है जितना हम करते हैं, इसमें दिया हुआ है. तो इसमें इन्होंने काउंसलिंग के बारे में बताया. काउंसलिंग प्रैक्टिस होती क्या है? काउंसलिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे काउंसलर क्या होता है, क्लाइंट को हेल्प करता है उसको खुद को समझने में, कि क्लाइंट अपने आप को समझे कि वो क्या है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी क्या चॉइसेस है ना, उसकी सिचुएशन को वो समझ सके, अपनी खुद के प्लान्स और एडजस्टमेंट्स के बारे में वो डिसाइड कर सके एज पर हिज पर्सनैलिटी, हिज और हर पर्सनैलिटी और सिचुएशन. सो सबकी पर्सनैलिटी और सिचुएशन अलग होती है. कभी कभी क्लाइंट खुद के बारे में नहीं समझ पाता, तो काउंसलर वहाँ उसकी हेल्प करता है उसको समझने में कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको क्या चॉइस, उसके चॉइसेस क्या होने चाहिए, उसके प्लान किस तरह से जाने चाहिए. तो काउंसलर इस तरह से हेल्प कर सकता है क्लाइंट की. फिर अब अगेन जो काउंसलिंग होती है ये क्लाइंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है कि क्लाइंट अपने खुद के डिसीजन ले पाए, क्योंकि उसको जब अपनी क्लियर पिक्चर पता चल गई, सिचुएशन समझ आ गई अच्छे से काउंसलर की हेल्प से, तो वो फिर अपने अप्रोप्रिएट डिसीजंस भी ले सकता है. और काउंसलर भी समझ पाता है जब क्लाइंट से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी सिचुएशन किस तरह की है. फिर हम ये भी उससे जान सकते हैं कि अब जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है ना. सो इससे हम रैपो भी एक तरह से डेवलप कर लेते हैं क्लाइंट के साथ. हमें पता चल जाता है क्लाइंट की लाइकिंग क्या है, किस चीज़ों पे इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है, किस बात को लेकर वो परेशान हो जाता है, वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचता है, उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या उसकी लाइफ का कोई गोल्स हैं, क्या वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को अपने साथ रखता है हमेशा जब भी वो कुछ डिसीजंस लेता है. ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट के बारे में पता चल जाती है जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे और ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं. क्या क्वेश्चनिंग करते हैं वो भी आगे हम जैसे जैसे वीडियो चलेगा आपको पता चल जाएगा. जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरव्यू में कलेक्ट करते हो उसमें हम उसके हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. ये जो पूरी इंटरव्यू हो रहा है इसको हम बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग या फिर इनिशियल इंटरव्यू के नाम से जानते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है. उसको और ये क्लाइंट को ये भी लगने लगता है कि हाँ कोई है जो मुझे समझता है, कोई उसको एक्सेप्टेड वाली फीलिंग आ जाती है, कि एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ ठीक है काउंसलर है जो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है मेरी कमियों के साथ. और उसको ये भी महसूस होता है कि हाँ कोई मुझे समझता है. सो उसके जो क्लाइंट एंड काउंसलर हैं उनके बीच में जो एक रेपो डेवलप हो जाता है और एक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि वो काउंसलर को ओपन अप होके सब कुछ बता सके. सो ये इनफॉर्मल मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड जो होता है इसमें हम क्वेश्चन इस तरह से नहीं करते कि उसको लगे कि भाई मेरा तो इंटरोगेशन चल रहा है जैसे सीआईडी करती है, वैसा उसको फील नहीं होना चाहिए. इसीलिए इनफॉर्मल होना चाहिए, जैसे बातचीत करते हैं हम अपने फ्रेंड से उस तरह की होनी चाहिए बातचीत. आप बहुत ज़्यादा ओपन अप एज अ काउंसलर आप उससे फ्रेंडली नहीं हो सकते, लेकिन आपको जो बात करना है वैसे ही करना है कि आप वो फैमिली जैसा उसको फील हो. सो जो क्वेश्चंस होते हैं उन उन इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं जिससे हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सके, उसकी लाइफ के बारे में है, किस तरह से वो इंटरेक्शन कर रहा है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, वो किस तरह का मोटिवेशन इमोशन कैरी करता है, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना. जब वो बोलेगा अपने बारे में, अपने इंसिडेंट्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, तो आपको उसके बिहेवियर के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा. वो किस तरह से एडजस्ट करता है उन प्रॉब्लम्स में, वो क्या अपनी लाइफ के गोल लेके चलता है. सो ये सारी चीज़ें इनटेक इंटरव्यू या फिर हिस्ट्री टेकिंग में आ जाती है. सो जब हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन उसकी लिखनी पड़ती है, जैसे कि उसका नेम, उसका एज, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन. तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. इवन नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी है, किस तरह का वो दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें, किस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, और वो अपने बारे में किस तरह से इन्फॉर्मेशन को आपको डिलीवर कर रहा है. तो वो एक आपको एक
कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल जाती है क्लाइंट के बारे में। सो जब भी हम क्लाइंट के यहाँ इंटरव्यू लेते हैं तो उसको इंश्योर करना है कि वो ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी जो भी वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमें, एंड उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो वो हमें बताएगा तो हम किसी को डिस्क्लोज कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो जब आप एक बारी उसको ये चीज़ बता देते हैं तो वो और कंफर्टेबल फील करता है और आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। फिर अब ये स्टेप वाइज इनिशियल इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने पूरा लिस्ट डाउन दिया हुआ है। वो क्या क्या है, पहला है आइडेंटिफिकेशन डाटा। उसमें क्या होता है, नंबर 1 इन्होंने बताया नेम, एड्रेस, टेलीफोन, ये सब आपको लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एड्रेस से हमें ये पता चल जाएगा किस किस तरह की लोकेलिटी में वो रहता है ना, और उसको हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी फॉलो अप के लिए उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, है ना। ये इस चीज़ के लिए उसका एड्रेस और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी हमारे पास ज़रूरी है। और उसका बैकग्राउंड चेक भी हो जाता है, बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाता है हमें। देन एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, इससे भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमें ये पता चल जाता है एज से कि माइनर है कि मैच्योर है ना। फिर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ये भी पता चल जाता है जब हम उसके जेंडर के बारे में बात करते हैं, उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। उसकी एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन से भी हमें उसका बहुत सारा कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम के बारे में। जो कोई प्रॉब्लम है तभी तो वो हमारे पास आया है ना। सो जो इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट से लेंगे वो हमें रिकॉर्ड करनी है, और हमें पूछना क्या है, हमें उससे पूछना है कि उसकी डे टू डे एक्टिविटी कैसी रहती है, पूरे वीक में वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, और ये जो प्रॉब्लम है उसकी डे टू डे लाइफ में किस लेवल तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और जब वो प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरह से सोचता है, उसके थॉट्स क्या होते हैं, वो किस तरह से फील करता है, उसका बिहेवियर कैसा है उस प्रॉब्लम से, एंड ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी ये पूछना है। फिर कितनी फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आती है ये पूछना है। फिर पैटर्न किस तरह का होता है उस प्रॉब्लम का जब आती है, क्या और कब होती है वो, दिन में 24 घंटे में कब होती है, हफ्ते में कब होती है, किसके साथ होती है, और प्रॉब्लम से पहले एंड प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछना है। एंड देन क्लाइंट अपने पास क्यों आया, मतलब काउंसलिंग के लिए क्यों आया, ये भी आप पूछ सकते हैं। क्या उसको किसी ने रेफ़र किया है, या उसने खुद सोचा है, या किसी ने उसको बोला है कि भाई हाँ काउंसलिंग कर लो हेल्प हो जाएगी, क्या किस वजह से उसने सोचा कि उसको काउंसलिंग के लिए आना है, ये भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज क्लाइंट्स प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन। जैसे मैंने बताया उसके बारे में आप पूछ सकते हो कि डे टू डे लाइफ उसकी कैसी होती है, वीक में लाइफ कैसी होती है, पूरा वीक कैसा चलता है उसका, उसके पूरे क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करता है, उसका पैशन क्या है ना, उसका रिलीजियस बिलीव क्या है, उसकी फैमिली में कल्चर किस तरह का है, वो क्या काम करता है ना, उसकी एजुकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। एंड देन उसके बाद फैमिली सेटिंग के बारे में, उसके ये सब तो हमने, उसके मदर फादर के बारे में, उसकी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, नॉट ओनली मदर फादर बट फैमिली में जितने भी लोग हैं, उसके सिबलिंग्स हो गए, उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, मदर फादर का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स उसकी क्या है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने एजुकेटेड है, उनकी एज क्या है, उनकी क्या नीड्स हैं, ये कैसे उनको फुलफिल करता है ना। फिर इसके सिबलिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन जो इसके हैं, और भी जो रिलेटिव उसके आसपास उसके साथ रहते हैं वो सब आप पूछ सकते हैं, उनकी एज के बारे में, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका रिलेशनशिप इसके साथ, ये सारी चीज़ें पूछनी है। एंड देन उसकी जो कोई फैमिली में किसी के भी मेंटल इलनेस या कोई और फिजिकल इलनेस है जो रन कर रही है, और ये लोग कहाँ कहाँ पे, फैमिली मोबिलिटी करके भी एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको ये पूछना है कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, कितने टाइम किस जगह पे रहे हैं, कितनी बार जगह चेंज की गई है, क्यों जगह चेंज की गई है, क्या जॉब का रीज़न था या कुछ और रीज़न था, है ना। फिर सोशियो कल्चरल एक्सपोजर कितना है ये हमें पता चल जाता है, मतलब एडेप्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चल जाता है क्लाइंट की। देन पर्सनल हिस्ट्री में आप एजुकेशनल हिस्ट्री पता कर सकते हो कि उसकी क्या प्रोग्रेस रही है बचपन से लेके अभी तक, जितनी भी उसने पढ़ाई की है, उसकी अचीवमेंट क्या रही है, क्या उसने कुछ सफ़र किया है उस टाइम पे, क्या उसके साथ कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या उसने हैरेसमेंट या एम्बेरसमेंट फेस की है, उसकी हॉबीज़ क्या रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसने की थी, उसके रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, टीचर्स के साथ कैसे थे, ये सारी चीज़ें। देन वर्क एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, वो भी अगेन उसका वर्क क्या है, पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है, कितना काम करता है वो, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, क्या वहाँ पे भी क्या उसने कुछ हैरेसमेंट या एम्बेरसमेंट्स
सही है, या उसको कुछ और लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, कोलीग्स के साथ, क्या उसने बुली वगैरह हुआ है उसके साथ या उसने किसी के साथ किया है, इस तरह की चीज़ें, उसकी हैबिट्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कोई इंजरी हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो बचपन में या अभी तक, वो पूछ सकते हैं। मैरिटल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप उसकी कैसी रही है दूसरों के साथ, स्पेसिफिकली अपोजिट सेक्स के साथ, पार्टनर के साथ, या प्रीवियस कोई रिलेशनशिप थी, ब्रेकअप हुआ था, ये सारी चीज़ें। एंड देन क्या उसने पहले कभी काउंसलिंग ली है, ये भी आप पूछ सकते हैं। फिर क्या उसकी कोई हैबिट्स हैं ड्रग्स वगैरह की या कुछ और स्मोकिंग वगैरह की, और कितने लेवल तक वो करता है, अपनी प्रॉब्लम को कोप करने के लिए क्या करता है, वो सब पूछ सकते हैं। उसका कोई करियर गोल है लाइफ में और क्या क्या गोल्स थे वो भी पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो जब आप क्लाइंट आपके पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको वो खुद से बोल के नहीं बताएगा, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि टेम्परामेंट की बात करें तो क्या था, वो वार्मर, फ्रेंडली था, एनर्जेटिक था, या लथार्जिक, आलसियों की तरह आ रहा था, या बहुत एक्टिव था, या डिप्रेस सा दिख रहा था, लटका हुआ सा आ रहा था, कैसे आया आपके पास, वो टेम्परामेंट आपको नोटिस करना है। देन बिहेवियर आपको नोटिस करना है, क्या वो अपने हाथ बैठे बैठे हाथ पैर कुछ हिला रहा था, या नेल बाइटिंग कर रहा था, या कुछ और तरह की उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो ध्यान मतलब एक तरफ अटेंशन पे नहीं कर पा रहा था, या फिर वो अकेला अकेला सा दिख रहा था, किस तरह का था, तो आपको बिहेवियर भी नोटिस करना है। देन बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे, आई कांटेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक से वो रिएक्ट कर रहा है हर बात पे या नहीं कर रहा है, लैंग्वेज कैसी है, बहुत लॉजिकल है, टोन ऑफ द वॉइस कैसी है, कितना फ्रीक्वेंसी है उसकी, स्पीड कितनी है, तेज जल्दी जल्दी बोल रहा है या धीरे धीरे बोल रहा है, या आम तौर पे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो आपको नोटिस करना है। वो जब हम ये सब ऑब्जर्वेशन जो हमने की है उसको जब हम नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें ये क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि क्या हमें उसको रिफ़र करना है कहीं और, या हम उसके केस को टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको रिफ़र करना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट के पास, है ना। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना ज़रूरी होता है। फिर वो कितना मोटिवेटेड है ना, उसका इंटरेस्ट कितना है काउंसलिंग में, या उसको किसी ने धक्का मारा इसलिए वो आ गया, किसी ने पुश कर दिया इसलिए वो आया है काउंसलिंग सेशन के लिए, उसको खुद नहीं आना, या वो आना ही नहीं चाहता, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। वो खुद के बारे में क्या समझता है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है उसका, वो आप देख सकते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में क्या बात करता है ना। उसकी कॉम्पिटेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कभी कभी खुद को नहीं पता होता क्लाइंट को, तो आप उसके बातचीत करके पता लगा सकते हो बातों बातों में। नाउ जब ये सब हो गया तो लास्ट चीज़ आती है अपने इंटरव्यू में कि समरी क्या होता है, ये इंटरव्यू का एंड पार्ट होता है जहाँ पे आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सब आप नोट डाउन करते हो, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम उसकी प्रॉब्लम से लिंक करने की कोशिश करते हैं कि कभी अभी प्रेजेंटिंग, अगर सपोज किसी रिलेशनशिप में उसको प्रॉब्लम है, तो वो सपोज उसको ट्रस्ट का इशू है, तो ट्रस्ट का इशू कैसे आया, उसने पहले कभी धोखा खाया होगा तभी आया, तो उसका जो प्रीवियस हमने हिस्ट्री पता की थी रिलेशनशिप के बारे में, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि उसने धोखा खाया था, दैट इज़ वाई उसको अब ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे। सो इस तरह से हम रिकनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई समरी में हमें लिखना पड़ता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली थी वो अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम से कैसे कनेक्टेड है, और हम एज अ काउंसलर हमें हेल्प मिल जाती है इससे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ करनी है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आगे मैं फ्यूचर में जब जैसे ही सिलेबस पूरा होगा मैं बहुत सारे काउंसलिंग टेक्निक्स बताऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे उसको क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करना है, वो भी मेरे चैनल पे आपको फ्यूचर में मिलेगा। सो अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो हम ये जब इंटरव्यू लेते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कौन से अप्रोच हेल्प करेगी क्लाइंट को, और जो काउंसलर है ये सारी चीज़ें जब भी थेरेपीज़ को डिसाइड करता है तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसका सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बारी कुछ चीज़ों में क्लाइंट डिसरेस्पेक्ट भी फील कर सकता है अगर वो टेक्निक उसको कहीं पे चुभ गई, या उसको लगा कि नहीं ये हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, या वट एवर उसकी सर्कमस्टेंसेज उसको अलाउ नहीं करती है ये सारी चीज़ें करना। सो इससे इफ़ेक्टिव काउंसलिंग में हमें हेल्प मिलती है और हम अप्रोप्रिएट टेक्निक भी डिसाइड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट MPC 024 इंटरव्यूइंग टेक्निक जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। सो
ये तो आपको करना ही करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो और इंटरव्यू स्किल में और ज़्यादा डालना चाहते हैं, तो मैं अभी क्लिनिकल का भी यही इंटरव्यू वाला बताऊंगी। सो आप वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। अदरवाइज दिस इज़ इनफ। मैं अपनी प्रैक्टिस में यही पूरा यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ क्वाइट इनफ फॉर द काउंसलर्स। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.